अभी गफ्फार साहब से मसला पूछा गया ना कि रमजान के महीने में माइक के जरिए मस्जिद से शहरी के लिए उठाना जायज है कि नाजायज। अब्दुल गफ्फार साहब न जायज कह पाए न नाजायज कह पाए और कहा कि अच्छा नहीं लगता। मेरे भाइयों, ऐसा तरीका सरासर गलत और नाजायज है। आप मस्जिद के मिंबर पे या मस्जिद के माइक से रात में किसी को बेदार करें, यह आपके लिए जायज है ही नहीं। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी जबान से और अपने हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ मत पहुंचाओ। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान वो है जो अपनी जबान और अपने हाथ से दूसरे को तकलीफ न पहुंचाए। आप अपनी जबान से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आप कहेंगे कि शहरी के लिए उठाना तकलीफ वाली चीज है? हाँ, जिनको रोजा रखना है बहुत से उनके पास रास्ते हैं। मोबाइल में अलार्म लगाना, घड़ी में अलार्म लगाना, उठ जाना, उनके पास बहुत से तरीके हैं। लेकिन आप माइक से क्यों आवाज देंगे, क्यों पुकारेंगे, क्यों चिल्लाएंगे? क्या सबके ऊपर रोजा फर्ज है? एक बूढ़ा बाप जिसको रोजा डॉक्टर ने मना कर दिया, पूरी जिंदगी अब वो रोजा नहीं रख सकता जब तक वो जिंदा है। उसके ऊपर रोजा है ही नहीं, वो फिदिया देगा बेचारा। एक मिस्कीन खाना खिलाएगा, आप माइक पकड़ के कहते हैं रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए, बनाइए। उस बूढ़े की आंख खुल रही है, वो नींद की गोली खाकर सोया हुआ है, डॉक्टर ने उसको नींद की गोली दी है, वो डिप्रान 10 mg 5 mg की खा के सोया और आपकी माइक की आवाज सुनकर वो उठ गया। उसके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है, वो फिदिया देगा। आपने उसकी नींद में डिस्टर्ब कर दिया। आप कौन होते हैं उसकी नींद में खलल करने वाले? एक औरत जिसको पीरियड आ रहा है रोजा नहीं रख सकती, आपके माइक की आवाज ने उसकी नींद में भी डिस्टर्ब कर दिया, उसको भी उठा दिया। वो बच्चे जिन पर रोजा फर्ज नहीं है, आपने उनकी भी नींद में डिस्टर्ब कर दिया। वो औरतें जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, शरीयत जिनको रुख्सत दे रही है कि वो रोजा छोड़ दे बाद में पूरा करें, आप उनके रोजे में डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी नींद में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जिन औरतों के पेट में हमल है, बच्चा है, आपने उनकी नींद में भी डिस्टर्ब कर दिया। शरीयत कहती है कि वो रोजा छोड़ दे बाद में रखें। मेरे भाइयों, मुझे बताइए कि आप कौन सा सवाब का काम कर रहे हैं? आप मुसलमानों को तकलीफ दे रहे हैं। जिनके ऊपर रोजे की रुख्सत है, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं और तकलीफ किसी भी मुसलमान को देना जायज नहीं है आपके लिए। इसलिए रात में माइक से ऐलान करना, नाते पढ़ना और नज़्में पढ़ के उठाना, यह सरासर नाजायज है, गलत है। आप ये चीजें नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है। इसलिए जहां बहुत सी चीजों की इस्लाह हमारा मुआशरे में हम करेंगे, ये भी इस्लाह करना चाहिए, क्योंकि अब रमजान का महीना शुरू होने वाला है। 18 या 19 तारीख को पहला रोजा है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हमें अपने माइक से रात में उठाने की जरूरत नहीं है। अपने मुआशरे में हम इस चीज की भी इस्लाह। भागवत पुराण का एक मंत्र है, उस मंत्र में भी यही बताया गया है कि अंधेरा इतना होगा, लेकिन उस अंधेरे को मिटाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे नाम के साथ। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। मंत्र पढ़ूंगा नहीं, बस एक पढ़ दिया हूं, वरना टीवी चैनल पर देखिए तो आज भी बोल रहा है, बोल रहा नहीं, बोल रही है। वो उस हड्डी का हक अदा कर रही है जो उसके सामने डाली गई है। और बंगाल का चुनाव जब तक हो नहीं जाएगा, ऐसे कुत्ते और कुतियां भी बहुत भौंकेंगे। पुरानी तकरीरें मेरी ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे। वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से बंगाल से ममता हट जाए और फिर वहां हमारे मालिक की, हमारी गवर्नमेंट आ जाए। ये बेचारे वो एंकर और एंकरनियां यह हक अदा कर रहे हैं, उस हड्डी का हक अदा कर रहे हैं जो हड्डी उनके सामने डाली गई। मेरे घर से फोन आया, बेटा ये क्या हो रहा है? मेरी अम्मी फोन कर रही हैं। मैंने कहा अम्मी घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। ये लोग सिर्फ टीआरपी बढ़ाएंगे
और हिंदू मुस्लिम करके माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, और उनको इसके लिए मौलाना जर्जी से बेहतर कोई और दूसरा मौलवी मिल नहीं रहा है। आज भी दिखा रही है, आज भी एक और भड़काऊ बयान मौलाना जर्जीस का, एक और भड़काऊ बयान। ये सारे बयान ओवैसी साहब रोज चैनल पर देते हैं, लेकिन उनका बयान भड़काऊ नहीं। जर्जीस साहब ने कह दिया तो भड़काऊ बयान हो गया है। मेरे भाइयों गौर से सुनिएगा। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम। मोहम्मद जब इस धरती पर आएंगे तो अंधेरे को नाश कर देंगे। मोह मदांधिकारम नाशम, यानी मोहम्मद के आने से पहले बहुत अंधेरा होगा, और अंधेरे को नाश करने वाले कौन होंगे, अंधेरे को मिटाने वाले कौन होंगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें कोई शक नहीं। अरब की धरती पर कोई एक बुराई नहीं थी जिसको खत्म किया हो। अरब की धरती पर इतनी बुराइयां थी, इतनी बुराइयां थी कि एक इंसान दूसरे इंसान को खरीद लिया करता था और उसको अपना गुलाम बना लिया करता था। हमने किसी को खरीद लिया, वो मेरा गुलाम हो गया। किसी औरत को या लड़की को खरीद लिया तो वो मेरी लौंडी हो गई। इंसानियत को कुचला जा रहा था। इंसानियत की सूरत हाल ये थी कि इंसान जिसको अल्लाह ने सबसे अफजल मखलूक बनाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन ढांचे में पैदा किया है। ये इंसान सबसे अफजल होने के बावजूद पत्थरों के सामने झुकता था, लकड़ियों के सामने झुकता था। दरख्त, जिस दरख्त से उसको बरकत नजर आती थी, उस दरख्त की पूजा की जाती थी, और जिस पत्थर की मूर्ति बना दी जाती थी, देवी देवता, उन पत्थरों को पूजा जाता था। सबसे अफजल मखलूक होने के बावजूद ये इंसान पत्थरों की और लकड़ियों की और दरख्तों की पूजा कर रहा था। हालत ये थी कि शराब इतनी पी जाती थी कि जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता तो उस बच्चे को मां का दूध या शहद नहीं पिलाया जाता, सबसे पहले उसके हलक में शराब के कतरे डाले जाते थे। और शराब के नशे में इतना धुत हो जाता था कि शराब पीकर वो भूल जाता था कि मेरी बीवी कौन है और मेरी बेटी कौन है। कभी कभी बीवी को छोड़कर वो बेटी ही का हाथ पकड़ लिया करता था। फख्र मबाहात का यह हाल था कि लोग कहते थे कि मैं तुमसे ऊंचा, वो कहता था कि मैं तुमसे ऊंचा, मैं तुमसे अफजल, वो कहता था कि मैं तुमसे अफजल, मेरी कौम सबसे ऊंची, वो कहता था कि